अब जैसा कि जल दोष रहता है, जल दोष जो है वो उसके बहुत गंभीर परिणाम निकलते हैं यदि जल दोष किसी को लगता है तो जल दोष लगता क्यों है, जल दोष लगने के कारण क्या हैं? तो जल दोष लगने के कारण जल का अपमान करना, प्रकृति का दोहन करना, जल का अकारण उसका इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो बर्बाद हो रहा है लेकिन उससे आपको कतई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से जब आप जल का प्रयोग करते हैं तो जल दोष लग जाता है। किसी प्यासों को पानी नहीं पिलाना जल दोष का एक बड़ा कारण बताया गया है। जल को बिना बात के ही बगर रहा है, आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या कहीं भी आप देख रहे हैं नल खुला हुआ है और नल को आप बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये जल दोष का कारण बनता है, आपको जल दोष लग जाता है। और सूर्य नारायण को अर्घ्य ना देना जल दोष का कारण बनता है। अगर आप सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देते हैं तो भी जल दोष बनता है। तो ये जो कारण हैं जल दोष के, ये आपको आगे आने वाले भविष्य में बड़ी तकलीफ देते हैं। और यह तकलीफ होती है तब आप इधर उधर प्रयोग करते फिरते हैं कि वहाँ पर जल चढ़ा दो, यहाँ जल चढ़ा दो या वहाँ कर दो। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल का अपमान ना हो, है ना, जल का अपमान ना हो। जल की जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्चा हो। लोग बाग तो सड़क धोते हैं, लोग बाग अपने सड़क को ऐसे धोते, झाड़ू ना लगाना पड़े, धूल से बचने के लिए मात्र जल से ही सड़क को धोते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है। आप पृथ्वी का जितना दोहन करेंगे भगवान उस चीज़ का हिसाब किताब आपके ग्रह नक्षत्रों के द्वारा करेंगे। और शनि न्याय के देवता है, जब जल देव शनि भगवान के सामने अपने न्याय की गुहार लगाएंगे तब न्याय के देवता शनि आपके ऊपर 7.5 अड़ैया प्रारंभ कर देंगे। तो छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल दोष भी होता है, पृथ्वी का अपमान करने से पृथ्वी दोष होता है, वायु को प्रदूषित करने से वायु दोष भी लगता है। तो ये जो आप प्रदूषण शब्द जो आया है पर्यावरण में, वो प्रदूषण शब्द इसलिए ही आया है कि आप पृथ्वी को, ब्रह्मांड, पर्यावरण को यदि आप कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिसके कृत्य करने से पर्यावरण को दूषित होता है, जिसके प्रभाव से मानवता संकट में आ सकती है, तो ये सब जो है आपके लिए हानिकारक होते हैं और आपके ग्रह नक्षत्र की दिशा बिगड़ जाती है।